हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश। सवाल ये है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव कब होगा? तो खबर ये है कि बहुत जल्द इसका ऐलान होने वाला है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा और इस चुनाव में बहुत सारे बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, परिस्थितियाँ भी बदल रही हैं। सभी दल लगे हुए हैं और उन दलों में एक तरीके से कहें कि पूरे तरीके से एकदम मारा-मारी चल रहा है। हम जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी। बहुत सारे दल इस वक़्त बिहार चुनाव में ग्राउंड ज़ीरो पर काम कर रहे हैं। सर्वे टीम भी काम कर रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई सर्वे निकाले गए हैं और इस सर्वे में ये बताने की कोशिश लगातार जारी है कि किसकी सरकार बन रही है। कभी तेजस्वी का पलड़ा भारी होता है, तो कभी भारी होता है प्रशांत किशोर का, तो कभी भारी नीतीश कुमार का हो जा रहा है, तो कभी एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी की। चिराग पासवान को भी बिहार में चुनाव लड़ना है, लेकिन फिलहाल उनको ठंडे बस्ते में इस वक्त डाला गया है क्योंकि उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ में बहुत सारे बयान दे दिए। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उनको डांट फटकार के चुप करा दिया है, ठोक ठक बजा के कि चुप रहो, अभी कुछ नहीं बोलना है तुमको, शांत रहो, तुमको मुख्यमंत्री बनना है, हम तुम्हारे लिए बहुत वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। मामला सीट बंटवारे का भी है और सीट बंटवारे का भी चर्चा चल रहा है। हालांकि अंदर अंदर ये खबर है कि सीट लगभग लगभग सभी दलों ने फाइनल कर दिया। एक आध कुछ सीटें हैं जिसको लेकर के विवाद चल रहा है और विवाद जल्द ही समाप्त हो जाएगा, शांत भी हो जाएगा। अब सवाल ये है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव कब होगा? तो बिहार में विधानसभा का चुनाव बहुत जल्द इसका ऐलान होने जा रहा है। पिछली बार जो चुनाव हुई थी वो चुनाव सितंबर अक्टूबर महीने में ही हुआ था और मुझे अच्छे से याद है सितंबर अक्टूबर तक सब कुछ निपट गया था और नवंबर में सरकार बनी थी। हालांकि बिहार सरकार में पिछली बार चूंकि कोरोना था 2020 में, तो कोरोना की वजह से विलंब हुआ, लेकिन सरकार नियमतः अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अक्टूबर में या सितंबर में ही इस सरकार का जो टर्म होता है वो खत्म हो रहा है। तो इस बार का चुनाव कब होगा? सितंबर महीने के अंत तक ये ऐलान हो जाएगा कि आचार संहिता बिहार में लग रहा है। अगस्त खत्म होने के साथ ही सितंबर की शुरुआत मिड में ही ये ऐलान हो जाएगा कि आचार संहिता कब लग रहा है। ये मैं आपको पक्की खबर बता रहा हूँ। सितंबर में ऐलान होने जा रहा है कि आचार संहिता बिहार में कब लगेगा और इसके अलावा आप ये मान के चलिए कि इस बार का चुनाव भी 7 चरणों में होगा। 243 विधानसभा है और इस 243 विधानसभा में चुनाव अच्छे तरीके से खत्म हो उसके लिए 7 चरण तय किए जाएंगे। पिछली बार की तरह ही पिछली बार भी 7 चरण में होते, इस बार भी 7 चरण में ही होंगे। तो 7 चरणों में चुनाव होगा। इसके अलावा अक्टूबर से शुरुआत होगी चुनाव, अक्टूबर मिड से शुरुआत होगी चुनाव, नवंबर में छठ के बाद से चुनावी प्रक्रिया जारी रहेगा। जी हाँ, ये हम आपको सच्चाई बता रहे हैं कि बिहार में छठ तक चुनाव होगा। छठ में जितने सारे प्रवासी मजदूर बिहार में आ रहे हैं उनके लिए खास व्यवस्था किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवासी मजदूरों को बुलाने का व्यवस्था किया है। कई जगहों पे ये खबर है कि टिकट भी करा दिया गया है। प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। ट्रेन में टिकट नेताओं की तरफ से कराए जा रहे हैं, मतलब करोड़ों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो ऐलान भी किया कि हम ट्रेन की वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रहे हैं, यानी कि एकदम आपको राजा की तरह बुलाया जाएगा इस बार कि आप आइए और आकर हमारे चुनाव चिन्ह पर आप वोट दीजिए। ये तय आपको करना है कि आप किसको वोट देंगे। आप अपने हिसाब से आप बहुत समझदार है, बिहार की जनता बहुत समझदार है, लेकिन इतना तय मानिए कि चुनावी प्रक्रिया छठ तक चालू रहेगी और छठ में आपको एकदम बुलाया जा रहा है राजा की तरह कि आइए, राजा का व्यक्तित्व है आपका, आप हमारे लिए खास हैं, तो आप चलिए हमारे लिए वोट कीजिए। बिहार की जनता बहुत चालाक है, किसे वोट देना है, क्या करना है वो अच्छे से जानती है और मुझे नहीं लगता है कि 2020 के बाद अब 2020 तक चलिए मान के चलते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब चूंकि डिजिटलाइजेशन इतना हो गया है देश में कि मोबाइल तक हर समय आपको पॉलिटिकली बिहार में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन ठगेगा, कौन आपका है, कौन पराया है, ये आप भली भांति समझते हैं। तो बिहार की जनता समझदार है, इस बार वोट किसे देगी अच्छे से जानती है। आप कितना भी बुला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए,
वो सब काम बहुत कम ही आता है। तो राजा की तरह आना है इस बार। एसी ओसी का टिकट उकट करा लीजिए आप सभी लोग। अगर नेताजी कह रहे हैं क्या टिकट करा देंगे तुम्हारा, चलो एसी में करा दीजिए। एकदम कहिए कि हमको एसी में चाहिए, थोड़े एसी का है नहीं हो लेकिन एसी में चाहिए हमको। तो कराइए, मौका है, फायदा भी उठा सकते हैं आप। तो चुनाव की तारीख जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि छठ में होगा चुनाव। अक्टूबर से शुरुआत हो जाएगा, छठ तक, छठ के अंतिम दौर तक चलेगा। तो ये हमारा खबर है कि भाई इस तरीके से चीजें हो रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।